अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके कुछ स्टेप याद कर लें तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला तो ये जो सी है ना उसको इक्वल के उस साइड पे लेके जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि ए को आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं सब पे डिवाइड करके। फिर तीसरा स्टेप ये होता है जो बी है उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर के साथ करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप ए माइनस बी या ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इनको एडिंग करके फार्मूला लगाते हैं एंड देन इनका स्क्वायर रूट लेके इनको सोल्व कर देते हैं। जैसे मैं अभी सवाल करवाती हूँ उसको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है अगर स्टेप याद हो तो। अब सवाल आ गया 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस 6 है उसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो को उस साइड पे चला जाएगा। तो जो प्लस दूसरी साइड पे जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में, और माइनस दूसरी साइड पे जाता है तो किस में हो जाता है, प्लस में। अगर लेट करें यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस 6 होता तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस 6 हो जाता। अब हमने क्या करना है, ए को ख़त्म करना है, यानी कि 4 के अलावा 3 होता, यानी कि 3x स्क्वायर होता तब 3 पे डिवाइड करते। अब यहाँ पे 4 है तो हमने किस पे डिवाइड करना है, 4 पे सारों को डिवाइड कर दिया और उसके बाद जो जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी वैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखें सिंगल रही है, सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है उसकी। अगर लेट करें 5x स्क्वायर होता तो 5 के साथ सबको डिवाइड करते ताकि वो 5 ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने ए को यहाँ पे ख़त्म करना है दूसरे स्टेप में। अब तीसरा स्टेप है -11/4 को आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर के साथ करना है, माइनस को साथ लेना है। अगर माइनस हो तो साथ में माइनस लगेगा, नहीं होगा तो ज़रूरत नहीं है। ये मैं अभी लगा देती हूँ, माइनस माइनस आएगा साथ में, तो फाइनल क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारे पास -11/8। अभी मैं लगा देती हूँ माइनस। अब ये जो आया है ना हमारे पास आंसर, इसको हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। जो ऊपर वैल्यू रह गई ना एक्स स्क्वायर -11/4 एक्स के दोनों साइड पे, एक्स स्क्वायर -11/4 एक्स प्लस करके फिर इसको 11/8 माइनस के साथ होगा, और इधर वाली क्या है -3/2 और ऐड करेंगे तो प्लस। अब 11/8 ये भी माइनस के साथ ही आएगा। अभी ये जहाँ लिखा हुआ ना बाय एडिंग 11/8, यहाँ पे भी -11 ही लगेगा क्योंकि ऊपर भी माइनस था। उसके बाद हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। तो जब x का जो स्क्वायर है ना अब ये ख़त्म होकर ना कंप्लीट पे लग जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जैसे अगर लेट करें पूरा प्लस होता तो क्या आ जाना था, x प्लस 11/8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया। अब इनका पावर लेंगे क्या आएगा, अब -11 मल्टीप्लाई में -11 है ना पावर का मतलब, पावर 2 का मतलब, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 64 एंड 121, यानी कि -11 मल्टीप्लाई में -11 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है, अब वो प्लस में भी है, बटे में भी पड़ी है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, कॉमन फ्रैक्शन है, और प्लस माइनस हो और बटे में हो तो सूरत में एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेने के बाद हम फाइनल उसको करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं, फिर उसको एलसीएम लेते हैं। अब नीचे क्या है 2 and 64। अब 2 and 64 का जब एलसीएम लेंगे, 2 and 64 को साइड में करके डिवाइड कर देंगे, या तो डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट लिख दें, 64 ही आ जाएगा। अब एलसीएम लेते हुए क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको या तो सारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर नीचे जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे 96
और 121, क्योंकि 121 के नीचे 64 है। अब 64 को 64 पे डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई में 121 करो तो 121 ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 एंड 64। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा साथ में, और उसकी वजह से वो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा और 64 का 8 आ जाएगा। अब इसको सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे, मतलब 5/8 तो पहले ही है। अब 11 और बाई 8 को इधर लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, इनको 8 को इक्वल कर देंगे, मतलब नीचे सबके बराबर लगा के एक ही बात हो जाएगी ना। यानी कि यू भी बन सकता है ना, ये +-5 + 11/8, एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो ये सोल्व हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर इसके स्टेप आते हों। एक सवाल मैं और करवा देती हूँ, जहाँ पे ax स्क्वायर जो था, जहाँ पे a 1 हो, यानी कि कुछ गिवन ना हो, जैसे ये आ गया x स्क्वायर -9x + 4 = 0। अब वही स्टेप होगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर -4 होता तो उधर जाके क्या हो जाता, +4। अब यहाँ पे हमें a को करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेप रहने देते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। अब 9 है, 9 को 1/2 का लेके स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/2 का स्क्वायर। अब इसको बोथ साइड पे ऐड करना है, सेम वही पिछले सवाल वाला प्रोसीजर है, बस यहाँ पे ये था कि x के साथ कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने सवाल ऐड कर दिया है। जो पिछला सवाल है उसमें सारे इसके हो जाते हैं, कोई आसान सा सवाल था वो भी, लेकिन उसमें सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं। वही एडिंग बोथ साइड करेंगे, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब x ये वाला और 9/2, मतलब a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उधर अब सॉल्व करेंगे, -4 प्लस, अब -9 मल्टीप्लाई बाय -9 होगा, 81 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 4। अब फिर प्लस माइनस आ गया और बटे में रकम आ गई, फिर क्या बनेगा, एलसीएम होगा। अब एलसीएम इसका 4 ही आएगा। अब जब -4 है ना, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 को 4 के साथ डिवाइड करें 4 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16। और इधर क्या आ जाएगा, 81 ही, क्योंकि नीचे 4 है, 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। या चाहें तो एलसीएम के जो होगा उसको सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
फिर तब भी आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे आ गया 65 एंड 4 -16 + 81 65 डिवाइडेड बाय 4। अब फिर वही होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म कर सकें। x -9/2 स्क्वायर 65/4 प्लस माइनस आएगा स्क्वायर आ जाएगा और उधर भी आ जाएगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब जब स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ब्रैकेट वगैरह खुल जाएगी। उसके बाद उस दूसरी साइड के अंदर पे प्लस माइनस लगाया उसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो स्क्वायर नहीं था, अब स्क्वायर रूट था वो ख़त्म करेंगे। जिसका हो रहा होगा उसको कर लेंगे वरना जिस पे रह जाएगा उस पर रहने देंगे। ये वाला स्टेप रहने देते हैं क्योंकि ब्रैकेट लग गए, ब्रैकेट खोल देना है ना, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो गया है ना, इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, खुल जाएगा। ये स्टेप कोई नहीं करेगा ये वाला, ये सिर्फ बताने के लिए कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था तो वो ख़त्म हो गया है, तो ये स्टेप कोई नहीं करेगा। यहाँ से होगा अब स्टेप x -9/2 प्लस माइनस, अब 65 था और क्या था नीचे 4 था, तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फिर से जो माइनस वाली वैल्यू इधर ले आएंगे प्लस में आ जाएगी, 9/2 प्लस माइनस 65/2। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा प्लस माइनस 65। बस सवाल हल हो गया। कितना आसान था। वीडियो समझ आइए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। सवाल बहुत आसान है, वैसे इसमें सिर्फ स्टेप याद करने हैं, स्टेप याद होंगे तो सोल्यूशन खुद ही हो जाएगा।